नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं डिक्टेशन नंबर 5, जो कि 100 वर्ड पर मिनट पर बोली जाएगी। टोटल वर्ड्स 1000 रहेंगे, जिसको लिखने के लिए आप सभी को 10 मिनट का समय मिलेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। प्रिय महोदय, आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपने दैनिक पत्र दैनिक जागरण के और अधिक प्रचार प्रसार के लिए लिखा है। हम आपके इस पत्र का पिछले 4 वर्षों से विक्रय करते आ रहे हैं। जहां पहले इस पत्र की मात्र 100 प्रतियां इस शहर में बिकती थी, वहां आज इस पत्र की 3000 प्रतियां बिक रही हैं। इसका कारण पत्र की लोकप्रियता तो है ही, साथ ही हमारी इस ओर दिलचस्पी एवं हमारे कर्मचारियों का श्रम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पैरा, हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि इस पत्र का और अधिक प्रसार हो तथा आसपास के कस्बों में भी यह नियमित रूप से पहुँचे। इसके लिए हम स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं तथा साधन जुटा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में बिना विज्ञापन के किसी भी वस्तु की बिक्री संभव नहीं है। अतः आप कुछ बहुरंगी पोस्टर्स छपवाकर तथा कुछ विज्ञापन बोर्ड बनवाकर भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि प्रसार में मदद मिल सके। साथ ही कृपया कमीशन में 2% की वृद्धि भी करने की कृपा करें। पैरा, आज जहां देखिए झूठ, बेईमानी, सिफारिश, घूसखोरी, तस्करी, वस्तुओं में मिलावट, ईर्ष्या, वैमनस्य, सांप्रदायिक तथा आपसी दंगे, डकैती, लूटमार, धोखाधड़ी, अबलाओं का अपहरण एवं उनके साथ बलात्कार, हत्याएं, तालाबंदी तथा हड़ताल का आतंक छाया हुआ है। सरकारी नौकरी मिलते ही हर व्यक्ति अपने आप को सरकार का दामाद समझता है। पैरा, किसी भी सरकारी कार्यालय अथवा कर्मशाला में जाकर देखिए, कैंटीन, हर समय मछली बाजार, पान की दुकान, एक राजनीतिक दल का दफ्तर तथा आसपास की सड़कें अच्छे से पार्क दिखाई देंगे। कार्यालय के अंदर प्रवेश करते ही आपको आभास होगा मानो आज छुट्टी है। यह दशा जिस देश के सरकारी कर्मचारियों की है, उस देश के भविष्य का तनिक अनुमान तो कीजिए। किसी भी सरकारी दफ्तर में आज अपने काम के लिए दर्जनों चक्कर क्यों न लगा ले, बिना बाबू को भेंट चढ़ाए आपका काम हो ही नहीं सकता। बेचारे वृद्ध पेंशनर खजाने में जब तक अपनी पेंशन की छोटी सी रकम में से एक निश्चित अंश से बाबूजी की पूजा न करें अथवा पंखे के नीचे निठल्ले बैठकर राजनीति पर वाद विवाद से थके बाबूजी के पैर न दबाए, तब तक अपनी पेंशन प्राप्त ही नहीं कर सकते। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आपके नए खरीदे मकान अथवा ज़मीन की रजिस्ट्री साल 6 महीने से पहले संभव नहीं, यदि आपने वहां के कर्मचारियों का हिस्सा सम्मानपूर्वक उनकी भेंट न चढ़ाया हो। पैरा, संक्षेप में कहा जा सकता है कि सरकारी नौकर मानो एक ही आवे के पक्के बर्तन हैं। जो भी उस आवे से निकलता है जला हुआ ही। गलती से यदि कोई सही सिक्का हुआ
बर्तन निकल भी आए तो ऐसे शीघ्र ही अनैतिक हथकंडों से बेकार बनाकर बाहर फेंक दिया जाता है। कमोबेश यही स्थिति आज राजनीति की है। भ्रष्टाचार को जन्म देने और पनपाने वालों में प्रथम राजनीतिक दल है। पैरा महोदय, संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री ने हिंदी में भाषण देकर सचमुच में एक प्रशंसनीय कार्य किया है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक अहिंदी भाषी होकर भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इच्छा शक्ति यदि हो तो किसी भी अच्छे काम को संपादित करने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। यह एक हर्ष की बात है कि 10 वर्षों के बाद ही सही संयुक्त राष्ट्र संघ में फिर से हिंदी की गूंज उठी। यह एक संयोग की बात है कि 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में बोलने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उस वक्त मौजूद थे। श्री नरसिम्हा राव को भारतवासी साधुवाद दिए बिना नहीं रह सकते। देर से ही सही एक अच्छी परंपरा की नींव तो पड़ी, इसलिए श्री नरसिम्हा राव बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही इस देश का हर हिंदी प्रेमी चाहता है कि उसे प्रतिवर्ष ऐसे नरसिम्हा राव को बधाई देने का मौका मिलता रहे व राष्ट्रसंघ में हमारी हिंदी गूंजती रहे। परंतु लगता है कि भारत में प्रभावशाली अंग्रेजी लॉबी जो काफ़ी शक्तिशाली है ऐसा नहीं चाहती। पैरा प्रदेश में सहकारी साख ऋण संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा कृषकों तथा आर्थिक दृष्टि से निर्बल जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है, जिसके लिए इनको प्रबंध एवं संचालन, वित्त विनियोग नीति, ऋण नीति आदि को निर्धारित करना पड़ता है। सहकारी संस्थाओं के पास वित्त की कमी होने के कारण इनको अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है। अपने वित्तीय कार्यक्रमों के लिए इन्हें सरकारी वित्तीय साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कभी कभी विलंब से या आवश्यकता से कम मिलता है। इन ऋण संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था वैज्ञानिक नहीं है और न ही इनकी कार्यवाही उचित है। बैंकों का प्रबंध एवं संचालन कार्यदल जाति तथा निजी स्वार्थ के बीच फंसकर अपूर्ण हो जाता है। पैरा अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी अक्सर राजनीतिक दबावों से होने का कारण इनमें कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है। सहकारी ऋण संस्थाओं की अकुशल ऋण नीति के कारण सदस्यों को उचित समय पर ऋण नहीं मिल जाता है या ऋण स्वीकृति में अनावश्यक देरी की जाती है। परिणाम स्वरूप सदस्यों को हानि उठानी पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि इन संस्थाओं द्वारा आयोजित ऋण वितरण समारोह राजनीति में पूर्णतः प्रेरित होते हैं, जिससे ऋण का लाभ वास्तविक व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। सहकारी संस्थाओं के ऋण वसूली खाते सही नहीं होने से समस्या आती है। इससे सदस्यों को बैंक की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऋण वसूली कार्यक्रम के लिए इन साख समितियों का व्यवहार सदैव कठोर रहा है। ये बैंक किसानों की वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए ऋण
वसूली करते हैं, जिससे ऋणदाता के कंधों पर अनावश्यक भार आ जाता है। कभी कभी ये सदस्य इनके ऋण को चुकाने के लिए गांव के जमींदारों या साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि संस्थाएं अड़ियल रवैया अपनाती हैं। स्टॉप।